सच्चाई की शक्ति। एक विस्तृत कथा। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू नामक एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रामू की सादगी और ईमानदारी के कारण पूरे गांव में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी जिंदगी का हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने और शाम को घर लौटने में बीतता था। रामू का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन। रामू का खेत उसकी मुख्य आजीविका थी। साल भर की मेहनत के बाद उसकी फसल लहलहा रही थी। इस बार उसे उम्मीद थी कि वह अच्छा मुनाफा कमा सकेगा। एक सुबह जब रामू खेत में काम कर रहा था, तो उसके पड़ोसी श्यामू ने कहा, रामू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है। तुम इसे शहर जाकर बेचो, वहाँ तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा। रामू ने श्यामू की सलाह मानने का निश्चय किया। उसने अपनी फसल को अच्छे से तैयार किया और उसे बेचने के लिए शहर की ओर रवाना हो गया। रामू ने अपनी फसल को बैलगाड़ी में लादा और शहर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा लंबी थी, लेकिन रामू के मन में उत्साह था। शहर पहुंचते ही उसने बाजार का रुख किया, जहां व्यापारी अपनी अपनी वस्तुएं बेच रहे थे। एक बड़ा व्यापारी, जिसे लोग सेठ धर्मचंद के नाम से जानते थे, ने रामू की फसल को देखा और उसकी गुणवत्ता की तारीफ की। सेठ धर्मचंद ने कहा, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, मैं इसे ऊंचे दामों पर खरीदना चाहता हूँ। रामू बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत फसल बेच दी। धर्मचंद ने रामू को बहुत सारा पैसा दिया, जिसे रामू ने बिना जांचे रख लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। गांव लौटने पर रामू ने अपनी पत्नी को शहर में हुई सफलता की बात बताई। सीता ने भी पैसे देखे और खुशी से झूम उठी। उन्होंने सोचा कि इस पैसे से वे अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं और कुछ नया सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जब रामू अपने पड़ोसी श्यामू से मिला और उसे पैसे दिखाए, तो श्यामू ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, रामू, मुझे इन पैसों में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तुम इन्हें शहर में जाकर जांच क्यों नहीं करवाते? रामू चिंतित हो गया और अगले दिन वापस शहर गया। वहां उसने पैसों को जांच करवाया, तो उसे पता चला कि वे सभी पैसे नकली हैं। रामू का दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि ईमानदारी और सच्चाई से ही हर समस्या का समाधान निकल सकता है। रामू सीधे सेठ धर्मचंद के पास गया और सच्चाई से सारी बात बताई। उसने कहा, सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि ये पैसे नकली हैं। मैं ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई चाहता हूँ। धर्मचंद ने पहले तो रामू की बात को नकारा, लेकिन रामू की दृढ़ता और ईमानदारी देखकर वह प्रभावित हुआ। धर्मचंद ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें असली पैसे दूंगा, लेकिन मुझे इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिला है।
धर्मचंद ने रामू को असली पैसे दिए और अपने व्यापार में सुधार करने का वादा किया। रामू गांव लौट आया और उसने सच्चाई की जीत की कहानी सभी को सुनाई। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसकी सच्चाई से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सच्चाई और ईमानदारी को अपनाने लगे। रामू और उसका परिवार अब सुखी जीवन जीने लगे और गांव में सभी का सम्मान पाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई के रास्ते पर चलने से हम हमेशा सही दिशा में पहुंचते हैं।